हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संविधान में कितने आर्टिकल और कितने पार्ट हैं, और सभी आर्टिकल का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको देंगे। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल लॉ फॉर ऑल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के लिए समान कानून हो, उसे ही संविधान कहते हैं। द बुक विच गवर्न्स हाउ द कंट्री and the state will govern is called the Indian Constitution। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन है 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स और उसके 22 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र। पार्ट 1 में जो अनुच्छेद है वो 1 से 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मीनिंग its states can never break apart। इंडिया जो है राज्यों का संघ है। इसका मतलब है जो इसके राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। कन्फेडरल, कन्फेडरल मतलब परिसंघ। कन्फेडरेशन इज कॉल्ड दैट इन विच स्मॉल स्टेट्स join together and form a country by giving some of their powers to the central government। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। द कॉन्फेडरेशन इज वेरी वीक। जो परिसंघ होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। ड्यू टू दिस एनी कंट्री कैन ईजिली गेट सेपरेटेड। इस कारण जो कंट्री है वो आराम से अलग हो जाती है। फेडरेशन, फेडरेशन मतलब संघ। स्टेट्स टुगेदर फॉर्म अ कंट्री एंड ईच स्टेट्स गिव सम ऑफ इट्स पावर टू द कंट्री to use these powers। any state can be different from this also। इसमें भी यही होता है, जो स्टेट्स होते हैं वो अपना अपना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और एक कंट्री को, जो देश होता है, उसे तैयार करते हैं। any states can be different from this also। जो इसके स्टेट होते हैं वो अलग हो सकते हैं, आराम से टूट सकते हैं। यूनियन, यूनियन मतलब भी संघ होता है। इट्स स्टेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। इसमें जो स्टेट्स राज्य होते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन फेडरेशन में जो ऊपर पढ़ाए हैं उसमें अलग हो सकते हैं। अमेरिका इज एन फेडरेशन एंड इंडिया इज एन यूनियन। अमेरिका जो है फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब जिसके राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो यूनियन होता है उसके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 2, पार्लियामेंट हैज द राइट टू merge any country outside India with India or any part of it which wants to merge with India।
संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। That is, Article 2 says that Parliament can merge any foreign state with India with the prior permission of the President। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल सिक्किम। Sikkim. For this, Sikkim was made a state by the 35th Amendment in 1974. For this, a special Article 2A was added to the Constitution. सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम को यह राज्य घोषित किया गया। इसके लिए संविधान में स्पेशल अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया था। बट देन सिक्किम वॉज मेड द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन May 16, 1974 स्टेट वाज क्रिएटेड। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन अधिनियम 16 में 1975 के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम, बाउंड्री एंड एरिया ऑफ एनी स्टेट्स ऑफ इंडिया विदाउट हिज परमिशन विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो संसद है वो किसी भी राज्य के एरिया, क्षेत्र किसी को भी चेंज कर सकता है बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के। एग्जाम्पल के लिए MP। जो MP है उससे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। UP से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। आर्टिकल नंबर 4 व्हेन द पार्लियामेंट यूजेज आर्टिकल 2 टू एनेक्स अ फॉरेन स्टेट और यूजेज आर्टिकल 3 टू डिस्टिंग्विश अ स्टेट देन नो स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग किसी विदेशी राज्य को मिलाने के लिए या अनुच्छेद 3 का प्रयोग किसी राज्य को तोड़ने के लिए, उसके लिए राष्ट्रपति के किसी विशेष हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। बिकॉज इट हैज़ बीन केप्ट आउटसाइड आर्टिकल 368 विच state is prohibited in Article 368 if placed the president's signature is necessary। क्योंककि इसमें अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रखा जाता है उसके लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।